couple of overs Hafiz bhai, and especially the way our fast bowler is bowling, it is very good. Definitely, feel that as soon as you start playing the game, it eventually is a game of bat and ball, and that's what you need to focus on. My answer also the same. Nothing. No difference. सबसे पहले अगर आपने किसी भी इदारे के बारे में जानना है कि वो कैसा है, तो उस इदारे की इंतजामिया उस इदारे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जरा एक बार सोचिए कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आप अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए किसी गैराज में लेकर जाते हो। आप वहां जाकर अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम्स बताते हो कि मेरी गाड़ी को ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन आगे से सामने वाला बंदा कहे कि भाई मैं तो मैकेनिक नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ। यानी कि अगर कोई डॉक्टर आपकी गाड़ी को ठीक करेगा तो आपकी गाड़ी का क्या हाल होगा, इस चीज का अंदाजा आपको खुद हो जाएगा। यही एग्जैक्ट सिचुएशन हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी है, जहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट चेयरमैन जैसी सीट पर कैसे कैसे लोगों को बिठाया जा रहा है, इस चीज को भी आप खुद जानते हैं। इसी तरह अगर आप वहां डॉक्टर को बिठाएंगे तो उसका फोकस इंजरीज की तरफ जाएगा कि भाई इंटरनेशनल मैच हो या चाहे नेशनल हो, इंजरीज तो होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे क्रिकेट को ओन करने वालों को क्रिकेट की नो हाउ तक का ही नहीं पता, जिसकी वजह से कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जाते हैं जहां पर आकर हमारी क्रिकेट फेल हो जाती है। मिसाल के तौर पर 2019 के वर्ल्ड कप में टीम की इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और टीम का लास्ट मिनट में आकर स्क्वाड चेंज हो जाना, जिसमें वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर थे। ये चीजें प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करती और रही सही कसर सिफारिशें पूरी कर देती हैं कि भाई उसको मौका दिया जाए या उसको मौका दिया जाए। फवाद आलम डोमेस्टिक टीम के प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस टॉप पर रही है, 50+ स्कोर्स, बट इग्नोर किया गया। अब शायद बताने की जरूरत नहीं है उन प्लेयर्स के बारे में जो एक नाउन बॉडी है, इसी बेस पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इनफैक्ट हर इलाके में उनका एक मशहूर प्लेयर होगा जिसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब ट्रायल्स लिए जाते हैं तो उनमें से एक दो बंदा सिफारिशी निजाम वाला लाजमी होता है। इंस्टीट्यूशन फैकल्टी पर बात करना काफी नहीं है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ चेयरमैन वगैरह से खराब नहीं हुआ, बल्कि इसे खराब करने में एक बहुत बड़ा हाथ हमारे कोचेस का भी है। रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट, दोनों के हेड कोचेस फॉरेनर्स होते हैं। नो डाउट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बहुत सीनियर है, लेकिन एक चीज माइंड में रखना बहुत जरूरी है, ना तो आपकी टीम फिजिकली फिट है, पहले विकेट के गिरने के बाद कब 5वीं विकेट आ जाती है इस चीज का पता ही नहीं चलता, और आप उनकी ट्रेनिंग के लिए लगा भी ऐसे कोचेस रहे हो जिनका रोड मैप ही फिटनेस के अराउंड घूमता। अब जब फिटनेस की बात आई ही है तो मिकी ऑर्थर को जब एज अ कोच हायर किया गया था तब उसने टीम का पूरा ध्यान फिटनेस की तरफ लगा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राउंड में स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसकी वजह से हुआ क्या था कि हमारे जो अच्छे प्लेयर्स है वो साइडलाइन होते गए, कंसिस्टेंसी के साथ कोई फील्ड में रहा नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ कि हमने बहुत से ऐसे अच्छे प्लेयर्स गवा दिए जो शायद फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2021 में वकार यूनुस और मिसबाउल हक ने कोचेस का ओहदा संभाल लिया, जिसके सबसे ज्यादा बेनिफिट टीम को हुआ, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम फोकस टीम बिल्डिंग और एक्यूरेट स्ट्रेटजी को दिया, जबकि दूसरी तरफ मिकी ऑर्थर सिर्फ फिटनेस को देते थे। फिर एक ऐसा काम हुआ जिसने हमारी क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा कर रख दी, मैच फिक्सिंग। अब मैच फिक्सिंग होती क्या है और किस तरह से की जाती है, इसकी एग्जांपल है 2010 में लंदन में होने वाला पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच। इस स्कैंडल ने पाकिस्तान के 3 नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स को अपनी लपेट में लिया, जिन्होंने एक बुक मारकर मजहर मजीद के साथ एक सेटलमेंट की और उसके एवज मैच में नो बॉल्स करने का वादा किया। मजहर मजीद के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं तो इसका काम मैनेजमेंट का था। कोई भी फिल्म स्टार हो या फेमस पर्सनैलिटी हो, तो ये बंदा एक एजेंट और मैनेजमेंट के स्टाफ के तौर पर काम करता था। लेकिन न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के अंडर कवर रिपोर्टर्स ने बड़ी चालाकी से मजहर मजीद को रिकॉर्ड किया, जिसमें वो साफ साफ कार्रवाई डालता हुआ दिखाई दिया, और फिर दूसरे रिपोर्टर्स को बताया कि पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स आमिर और आसिफ जानबूझकर नो बॉल्स डालेंगे। खैर यहाँ पर एक फायदा स्पॉट फिक्सिंग करने वालों को भी हो गया। अब मजहर मजीद और पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है, वो तीनों फंस गए। जब ये तमाम मामला सामने आया तो स्कॉटलैंड यार्ड, जो बेसिकली लंदन का मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस का हेडक्वार्टर है, उन्होंने मजीद को मैच फिक्सिंग के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स, कैप्टन सलमान बट और फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को 5 से 10 साल के लिए बैन कर दिया। फिर नवंबर 2011 में बट और आसिफ को लंदन कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग के क्रिमिनल चार्जेस में गिल्टी करार दिया। आमिर और मजीद ने अपनी गलती पहले ही मान ली थी। सबको जेल के सेंटेंसेस सुनाए गए जो कि 6 माह से 32 माह तक थे। अब इसकी वजह से हुआ क्या था कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ, जो कि अवाम के मुताबिक दोनों ही लेजेंड बॉलर्स थे, जिनकी परफॉर्मेंस अगर पास्ट मैचेस में देखी जाए तो प्रोफेशनलिज्म का कोई जवाब नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 नायाब हीरे खो दिए थे, जिसका क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन ये बात भी सच थी कि उन दिनों उनकी इस हरकत की वजह से बहुत से लोगों के दिलों में उनके लिए जगह तंग पड़ गई थी। एक्सटर्नल चैलेंजेस में देखा जाए जिसकी वजह से डाउनफॉल आया, तो उसमें फिटनेस भी एक रोल प्ले करती है। गलत टाइम पर इंजरीज हो जाना, हर मैच में क्रैम्प्स आ जाना, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द मैचेस में हमारी विनिंग परसेंटेज सेकंड पर आई है। अभी कुछ अर्सा पहले एस्टोन फास्ट बॉलर की एल्बो इंजर्ड हुई। 150 की स्पीड पर बॉल करने वाला ये प्लेयर 22 महीने तक अपनी इंजरी को फेस करता रहा, जिसकी केयर और ट्रीटमेंट पीसीबी के अंडर थी। लेकिन हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में इसकी इंजरी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी ने बहुत ज्यादा टाइम लिया। अब इस तरह की मिस मैनेजमेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह देना कि वी ट्राइड, तो आई थिंक प्लेयर्स को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जिस तरह किया जाना चाहिए। लेकिन आखिरी
कुछ सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स को बहुत अच्छी खासी टक्कर दी है, जिसमें बाबर आजम की कैप्टनसी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल्स तक और T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल्स तक पहुंची है। लेकिन प्रीवियस परफॉर्मेंस काफी मायूसकुन थी, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि प्लेयर्स कितने अनमोटिवेटेड और फॉर्म से बाहर हैं। मौजूदा स्क्वाड वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज के लिए भी क्वालिफाई करने में नाकाम रही, तो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे नीचे गिरते हुए पॉइंट्स में से एक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इस डाउनफॉल की एक्चुअल वजह क्या है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले बाबर आजम ने कंप्लीटली कैप्टनसी से रिजाइन दे दिया और शाहीन शाह अफरीदी को एज अ कैप्टन डिसाइड कर लिया गया। लेकिन अफरीदी की कैप्टनसी ज्यादा देर तक नहीं रही और अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि बाबर आजम को शायद दोबारा कैप्टन बनाया जा सकता है। खैर, ट्रॉफी घर लाने की उम्मीद से बाबर आजम को दोबारा रेड बॉल क्रिकेट का कैप्टन बना दिया गया, लेकिन जब से बाबर आजम वापस आए हैं पाकिस्तान काफी सीरीज हार चुका। इन नाकामियों को देखते हुए दोबारा कैप्टनसी चेंज करने की रिवायत शुरू हो गई। लेकिन कुछ लोग इस बात से इख्तिलाफ करते हैं और वो ये नहीं समझते कि बाबर आजम क्रिकेट के डाउनफॉल का रीजन। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम की मौजूदगी में हम लोग बहुत से मैचेस जीत चुके हैं और 2 बार वर्ल्ड कप टाइटल्स के करीब भी पहुंचे हैं। स्क्वाड सिलेक्शन की अगर बात करें तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से बहुत से गलत डिसीजन ले लिए गए। टीम में 5 ओपनर्स थे, जिनमें उस्मान खान, साइम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर की कमी थी, जो टीम के टोटल को बनाने या चेस करने में काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर ओपनर्स फेल हो जाए तो। फॉर्म के लिहाज से शाहीन शाह अफरीदी अपना फ्लो खो चुके हैं। वो पहले ओवर के विकेट टेकर शाहीन नहीं रहे, जो ओपोनेंट के लिए खौफ का सबब बनते थे। लेग स्पिनर शादाब खान भी अपनी फॉर्म में नहीं थे और क्रूशल ब्रेक थ्रूज देने में नाकाम रहे। इफ्तिखार अहमद भी गेम बनाने में कुछ कामयाब ना हो सके और अबरार अहमद, जो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर टीम का हिस्सा बने, वो एक भी मैच खेले बगैर पाकिस्तान वापस चले गए। आजम खान को भी काफी मौके दिए गए, लेकिन वो भी बैट के साथ इंपैक्ट देने में फेल हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि आसिफ अली को टीम का हिस्सा रहना चाहिए था, चाहे वो फॉर्म से बाहर थे। उनका काम पावर हिटिंग्स के साथ गेम को चेंज करना था और शायद उन्हें अगर एक और मौका दिया जाता तो वो ओपोनेंट्स को काफी अच्छी टक्कर दे सकते थे। इसके अलावा मोहम्मद हारिस, जो मोस्टली लोग समझते हैं कि एक गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग और अपोजिशन बॉलर्स के अगेंस्ट सॉलिड स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए था। कामरान गुलाम, जो कि एक टेक्निक वाले बैटर हैं, मिडिल ऑर्डर के तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अगर आपके तमाम प्लेयर्स के ठीक होने के बावजूद आपकी मैनेजमेंट ठीक ना हो तो तब भी हम लोग नाकामी का शिकार ही रहेंगे और इसी मैनेजमेंट की खराबी की वजह से आज हम ये डाउनफॉल देख रहे हैं। चेयरमैन, कैप्टन और कोचेस के मुसलसल तब्दील होने की वजह से हमारे क्रिकेट की हालत बद से बदतरीन होती जा रही है और किसी भी एक इंसान को प्रॉपर तरीके से अपने आप को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा। और सबसे अजीब बात तो यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेयर्स के अपने अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही है। प्लेयर्स अपनी गलतियां दूसरों पर डालते हैं और यही फैक्टर्स सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रही है, लेकिन जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इस एवोल्यूशन को अडेप्ट करने में फेल हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इन तमाम फैक्टर्स को एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मौजूदा स्क्वाड की अगर कॉम्पोजिशन को देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम में एक ऑलराउंडर की कमी है। 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ ये उन्हें एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है, जो ओपोनेंट्स के लिए एक कॉम्पिटिटिव एज बन सकता है। इस स्ट्रेटजी के जरिए बैटिंग लाइनअप इतना डीप हो जाता है कि वो कोलैप्सेस का सामना इजीली कर सकता है और बॉलर सिर्फ अपने रोल पे फोकस करें। हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ शादाब खान का होना एक जबरदस्त बॉलिंग अटैक बनाता है, जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकता है। ये कॉम्पोजिशन टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो मुख्तलिफ मैच सिचुएशन को हैंडल कर सके, चाहे वो टारगेट सेट करना हो या टोटल को डिफेंड करना। अगर हम सिफारिशी निजाम की बात करें तो ये जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये भी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि टीम और कोचेस दोनों पर फोकस किया जाए। टीम को ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस को डीपली एनालाइज करना चाहिए। खैर, इस वीडियो के बनाने का पर्पस यही था कि आपको अवेयर किया जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की उन चीजों से जिनसे शायद आप अवेयर ना हो।